नहीं होना चाहिए दोनों देशों में। तो जितना ज़्यादा हम डायलॉग से और डिप्लोमेसी से अपनी बात रख सकें और ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ नहीं मिलता तो विशेष तौर से अमृतसर पहुँचे, कुछ देर में पाकिस्तान है, कल हमारा भारत देश है। जो कुछ लोग यहाँ पर माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद जिंदाबाद, साम्राज्यवाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। Go east, go west, humanity is the best. हुमायूं जिंदाबाद, अमृतसर लोग जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मानवतावाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मानवतावाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिया और जीने दो, जीने दो, जीने दो, जिया और जीने दो, जीने दो, जीने दो, जिया और जीने दो, जीने दो, जीने दो। गोली गोली चाहिए, युद्ध नहीं, युद्ध चाहिए, जंग नहीं, आनंद चाहिए। आज आप कहाँ पहुँचे हो? गोली चाहिए, जंग सारे बोलो हिंद पाक दोस्ती चलती रहे, चलती रहे, अमर अमर रहे दोस्ती दोस्ती हिंद पाक दोस्ती, दोस्ती दोस्ती हिंद पाक दोस्ती। हम लोग दिल्ली से आए। मैम कल 15 अगस्त का पूरे हमारा भारत देश आज़ादी दिहाड़ा मना रहा, आप बाघा बॉर्डर पहुँचे, कुछ देर में पाकिस्तान है, जी क्या आपका यहाँ नहीं होना चाहिए दोनों देशों में। तो जितना ज़्यादा हम डायलॉग से और डिप्लोमेसी से अपनी बात रख सकें और प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें, तो हम दोनों गवर्नमेंट्स को यही बोलना चाहेंगे कि आप डायलॉग से आप अपने मसले सुलझाइए। तो फिलहाल जैसे दोनों देश के बीच हालात इतने अच्छे नहीं जी। है और ट्रेड बंद है, आसपास लोग जा नहीं सकते, अब वो आप कैसे देखते हैं? देखिए मैं जैसे देखती हूँ कि ये हमेशा क्रेस्ट एंड ट्रफ होता है, मतलब कभी हालात अच्छे होते हैं, कभी बुरे होते हैं। तो ये समय समय की बात है, आज बुरे हैं कल अच्छे होंगे। और ये मतलब होगा आगे पीछे, ऐसा नहीं है कि अभी खराब है तो हमेशा खराब ही चलेंगे। मैं जैसे आप जहाँ पर पहुँच रहे पिछले काफ़ी लंबे समय ये परंपरा चली आ रही है, पर हालात चलिए आप क्या मांग करते हो, कैसे हमारे दोनों देश के जो रिश्ते हैं देशों के वो कैसे होने चाहिए? देखिए मुझे सबसे ज़्यादा लगता है कि ट्रेड होना चाहिए। जब तक ट्रेड नहीं होगा तब तक रिश्ते किसी के साथ अच्छे नहीं होंगे। तो जैसे हमारे चाइना के साथ भी प्रॉब्लम्स हैं बॉर्डर को लेके या आम इश्यूज हो रहे हैं, बट वहाँ पे डायलॉग होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमारा ट्रेड बहुत ज़्यादा है और दोनों तरफ से। तो इसलिए मुझे लगता है जहाँ ट्रेड होगा वहाँ व्यापार होगा, वहाँ वॉर नहीं होगा। 15 जैसे पहल ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸਾਥੋਂ ਝੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣ ਆਏ ਆ
ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਧਰ ਵੀ ਆਏ ਆ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਝੱਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋ ਇਹ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਫੌਜੀ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਹਟਾਏ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨ ਉੱਧਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਬੜੀ ਆਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਸੀ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਏ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਦੂਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਾਹ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਾਰੀ ਜੋ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਉਹ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰਸਤੇ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਾਮਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਕੰਮ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦ-ਪਾਕ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਉਹ ਮੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਉਣ ਪੀਸ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪੜੋਸੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਰ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਹੈ, ਪਾਰ ਖੁੱਲੇ ਆਪਸ ਲੋਕ ਆਣ ਜਾਣ ਮਿਲਣ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਇਹੀ ਵਿਸ਼ ਕਰਨੀ मैं विशेष तौर से आप आज अमृतसर पहुँचे, कुछ दूरी पाकिस्तान है, कल हमारा भारत देश आज़ाद हो रहा है, पूरे भारतवासी आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, क्या मकसद है आपका यहाँ पर? हम आज़ादी का जश्न तो मना रहे हैं, बट साथ ही साथ हमें वो दर्द नहीं भूलना चाहिए जो हमारे एंसेस्टर्स और फोर फादर्स ने फेस किया। आज़ादी का जो कॉस्ट है वो पार्टीशन था, और पार्टीशन ने बहुत दुख, बहुत दर्द दिया। खास करके मुझे लगता है अमृतसर के लोग। पाकिस्तान जाने का मौका मुझे 2003 में मिला था, पाकिस्तान इंडिया पीपल्स फोरम फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी की तरफ से जी। उसके बाद 2005 में दिल्ली से मुल्तान की पदयात्रा हुई थी, जिसमें हम दिल्ली से वाघा तक तो आए थे, पाकिस्तान के अंदर चलने की इजाज़त नहीं मिली थी, लेकिन हम बसों से मुल्तान गए थे, साहिवाल चीचा होते हुए। तो लगातार ये कोशिशें हुई हैं कि दोनों देशों के रिश्ते सामान्य हों, आने जाने के रास्ते खुलें, व्यापार खुले, जिनको इलाज कराना है वो उधर से आ सकें, पढ़ने के लिए लोग आ सकें, क्रिकेट का खेल जो है वो सामान्य रूप से चलता रहे। लेकिन दुर्भाग्य से पिछले 10-12 सालों में बहुत रुकावटें आ गई हैं। इस मूवमेंट जो है वो पूरी दुनिया के अंदर है, और इसलिए ही जो है कुछ कायम है, यही कहना चाहते हैं हम। जी, भारतीय फौज को क्या कहना चाहोगे, क्योंकि ज़रूरी हो जाता है कि आप लोगों की राय हम तक पहुँचे, और उनकी बदौलत ही हम आज से घूम पा रहे हैं। देखिए, भारतीय फौज ने जो भारत की रक्षा करने का काम किया है वो अद्वितीय है। हमारी जो सेना है वो दुनिया के हर हमले का मुकाबला करने के लिए वो तैयार है, और हम लोग जो आराम से सोते हैं वो भारत की सेना का जो पराक्रम है, उनकी जो कुर्बानी है, उसके चलते होते हैं। ये मामला सेना का नहीं है, असल में पॉलिटिकल डिसीजन होता है। आपको मालूम है, युद्ध जो है राजनीतिक तौर पर तय किए जाते हैं, सेना का कोई कमांडर तय नहीं करता है। सेना देश की सुरक्षा के लिए होती है, लेकिन उससे किस तरीके का काम लेना है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सेना के लोगों को पुलवामा में, ऐसा सतपाल मलिक ने कहा था जो उस समय गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के, कि 40 जो उस समय सैनिक जो वहाँ पर शहीद हो गए थे, उन लोगों को हेलीकॉप्टर उपलब्ध नहीं कराया गया। तो मतलब ये है कि ये नाकामी रही है। पाकिस्तान का बता रहा हूँ, जो विदेश बॉर्डर पर हम बन गया, लेकिन उसके बाद शिमला करा, जहाँ इंदिरा गांधी हो कि पूरी दुनिया में ये मैसेज जाए कि देखिए, दो पड़ोसी मुल्क किस तरह से मिलकर प्यार से, मोहब्बत से, शांति से रहते हैं। भारत पाकिस्तान दोस्ती युद्ध नहीं
अमन पसंद लोग जिंदाबाद। नशा ड्रग्स और किसी तरह से देखे जाए ड्रग्स बनी है वही बात हुई ना चाकू ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਨ ਤੇ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ, ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਿਰਸਾ ਵਿਹਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ 80% ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਅਮਨ ਤੇ ਦੋਸਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੇਰਾ रास्ता छोड़ दो, रास्ता छोड़ दो।